हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई नो देयर आर क्रिसमस वाइब्स ऑल अराउंड एंड यू गाइज आर एंजॉयिंग योर वेकेशंस, और जिसकी वेकेशंस नहीं चल रही है, आई एम फीलिंग रियली पिटी फॉर यू गाइज। बट यस, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक व्हिच इज डिजाइन प्रिंसिपल्स, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है एंड पार्ट 2 मैं कुछ दिनों बाद इसका डालने वाली हूँ। अगर आप अब तक डिजाइन प्रिंसिपल्स के बिना अपने यूआई डिजाइन कर रहे थे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी बहुत टाइम तक एक्चुअली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बिना डिज़ाइन करती थी। बट जब से ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में आए हैं तो जिंगल बेल्स हो चुके हैं। बट ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अगर आप यूज़ करोगे अपने यूआई डिज़ाइंस में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज ये सारे के सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हैं, यानी कि पूरी यूएक्स इंडस्ट्री इन्हीं पे काम करती है। अब चाहे वो वेबसाइट यूआईज हो या फिर एप्लीकेशन यूआईज हो, एवरी यूआई नीड्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स टू मेक देयर इंटरफेसेस यूजर फ्रेंडली. So let's talk about the first design principle, which is clarity. You'll be needing a good typography, colors, plus the clarity in your design. In a very concise language, you'll be needing that. Please avoid any kind of unnecessary elements or ambiguous elements in your UI. The second one is consistency. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर डिजाइनिंग यूआई डिजाइन। अगर आप एक यूआई स्क्रीन में कोई अलग फॉन्ट डाल रहे हो और कोई अलग कलर डाल रहे हो, कुछ और कलर्स और टाइपोग्राफीज या फिर लेआउट्स डाल रहे हो, देन दैट इज नॉट गोना बी वर्किंग आउट फॉर योर यूआई। आपको अपने डिजाइन्स में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी कि एक डिजाइन लैंग्वेज आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो कि सारे के सारे एप्लीकेशंस फॉलो करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जोमैटो और स्विगी का जो डिजाइन लैंग्वेज है दैट इज बिट सिमिलर। तो उस डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करने में यूजर्स को डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आती है, बिकॉज उन्होंने एक डिजाइन पैटर्न अपना दिमाग में बना लिया है कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा। लेट्स टॉक अबाउट वन स्मॉल फीचर। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी क्लिक करोगे तो यू नो कि वहां पे एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा एंड मेनी मोर। तो वो डिजाइन लैंग्वेज हर ऐप फॉलो कर रहा है, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट फेसबुक, बी इट लिंक्डइन, बी इट व्हाट्सएप, बी इट एनीथिंग। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज विजिबिलिटी। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज डिनोट करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बटन्स हो गए, सीटीएस हो गए, आपको बहुत ज्यादा कंट्रास्ट में डालने पड़ेंगे। इनको जस्ट इंश्योर दिस कि जो यूजर्स हैं उनको सेकेंडरी और प्राइमरी एक्शंस में डिफिकल्टी बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि मेन्यू बार्स हो गए, आपको उनकी जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपरली रखनी पड़ेगी ताकि यूजर कोई भी कॉग्निटिव लोड ना ले और अपने सारे के सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करे। द फिफ्थ डिजाइन प्रिंसिपल इज अफोर्डेंस। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम टॉगल्स की बात करें तो टॉगल्स सबको पता है कि अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद ये जो सर्कुलर एलिमेंट है ये इधर हो जाएगा। तो उन चीजों को सेपरेट करने के लिए, उन चीजों को अलग करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। लैंग्वेज फॉलो करो, जब आप पूरी डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करोगे आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि कौन से एलिमेंट्स आपको डिफरेंट रखने हैं और कौन से सेम रखने हैं। द सिक्स्थ वन इज एक्सेसिबिलिटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द वर्ल्ड ऑफ यूएक्स। आप अगर एक यूएक्स डिजाइनर हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो डाइवर्स एबिलिटीज वाले लोग हैं उनके लिए भी डिजाइन करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंड लोगों के लिए। और ये सारी की सारी गाइडलाइंस आपको WCAG की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। इनमें से कुछ फीचर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, कीबोर्ड नेविगेशन एंड कलर ब्लाइंड फ्रेंडली पैलेट्स। द सेवेंथ एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज सिंप्लिसिटी। आपको अपने यूआई डिजाइन में कोई भी जार्गन नहीं भरना है, आप कोई भी फालतू एलिमेंट आपको डालना ही नहीं है अपने यूआई डिजाइन में। जितना सिंपल और जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग आपका डिजाइन होगा उतना वो यूजर फ्रेंडली होगा और उतना ही उसे लोग यूज करना पसंद करेंगे। जो आपके ऐप की कोर फंक्शनैलिटीज हैं उन पे आप फोकस करो rather than making it more beautiful, more aesthetically pleasing, क्योंकि ऐप अगर आपका काम ही नहीं ढंग से करेगा, कोर फंक्शनैलिटी ही उसकी काम नहीं करेगी, तो वो उसका सुंदर होने का भी कोई फायदा नहीं है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, लेस इज मोर। यूएक्स डिजाइन में दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन कैरी अलोंग विद योरसेल्फ। सो दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में और भी बहुत सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत बेसिक चीजें होती हैं अगर आप एक यूआई डिजाइन बनाने वाले हो। तो अगर आपको इन डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे यूआई डिजाइन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन डिजाइन प्रिंसिपल्स को नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी बना दिया है आपने तो वो रिजेक्ट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको काम करते करते धीरे धीरे चीज़ें पता लगती हैं तो उन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको इवॉल्व होते रहना पड़ेगा ताकि आप एक बेहतर और एक स्किल्ड यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनो। कोई शुरू से नहीं सीख जाता है कि ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं या ये लॉज हैं यूएक्स के, तो धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क and you just have to follow the things which are industry specific. So that was it for this video, guys. I hope you all enjoyed this video and just enjoy yourselves, yaar. I mean, this is the best time of the year. So enjoy yourselves with a hot coffee or with a hot tea, and I'll see you in the next one. Bye bye.